नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 मेरे यानी कुहू शर्मा के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में। आप लोग दक्षिण कोरिया के बारे में तो जानते ही होंगे। वह आज की तारीख में दुनिया के सबसे कामयाब और तकनीकी रूप से उन्नत देशों में से एक है। इसके अलावा वह अपनी संस्कृति, संगीत, आकर्षक बुनियादी ढांचों की वजह से एक महान पर्यटक स्थल भी है। दुनिया का लगभग हर एक युवा नौजवान दक्षिण कोरिया घूमने की चाहत रखता है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि उनका इतिहास भारत से जुड़ा है? नहीं ना? तो आइए चलते हैं कोरियाई इतिहास की एक छोटी सी सैर पे। कोरिया की 5 करोड़ की आबादी में 16 क्लान्स हैं जो वहां के उन क्षेत्रों का संकेत देते हैं जहां उनके पूर्वजों का जन्म हुआ था। इन्हीं क्लान्स के नामों को वह अपने उपनाम यानी सरनेम्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन 16 क्लान्स में से सबसे बड़ी आबादी वाला गिम्हे किम क्लान है, जिसके राजा गानक डायनेस्टी के किंग सुरो थे और उनकी रानी एक भारतीय राजकुमारी थी। उनका कोरियाई नाम हो हांग ओक था और वह अयोध्या से 20 और लोगों के साथ कोरिया आई थी। ऐतिहासिक किताबों के हिसाब से वह कोरिया अपने माता पिता के कहने पर आई थी, क्योंकि उन्हें भगवान ने ये आदेश दिया था कि उनकी शादी राजा सूरो से करा दी जाए। राजा किम ने उनकी बहुत अच्छे ढंग से खातिरदारी की और राजकुमारी के वहां रहने के कुछ ही महीनों बाद उनकी शादी राजा किम से हो गई। उनकी 12 संतानें हुई, जिनमें से 10 को किम और 2 को हो का उपनाम दिया गया। इसी वजह से आज भी कोरिया में ज्यादातर लोगों का सरनेम किम ही है। कई लोगों का ये भी मानना है कि वह राजकुमारी अयोध्या से नहीं बल्कि दक्षिण भारत की कन्याकुमारी से थी, जिसको कभी अयोटा के नाम से भी जाना जाता था। इस बात का कोई खास सबूत इतिहास में तो नहीं है, लेकिन इस बात पर कई लोगों की बहस भी हो चुकी है। वहाँ के सारे नागरिक भारत की संस्कृति और भारतीयों को बहुत पसंद करते हैं, इस हद तक कि इस कहानी पर एक ड्रामा भी बनाया जा चुका है, जिसमें किम सुरो और इस राजकुमारी की निजी जिंदगी को बहुत विस्तार के साथ समझाया गया है। भारत और कोरिया की दोस्ती की मिसाल सिर्फ कामयाब व्यापार ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत इतिहास भी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 47। धन्यवाद।